हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कल्टीवेशन ऑफ फालसा मीन्स फालसा की खेती किस प्रकार से की जाती है। बॉटनिकल नेम ग्रीविया एसिटिका, ग्रीविया सोवेनिकुलस, फैमिली टिलिएसी, क्रोमोसोम नंबर इज 2n=36, ओरिजिन वेस्टर्न इंडिया एंड साउथ एशिया। अदर नेम हिंदी, मराठी, उर्दू में फालसा बोला जाता है, बंगाली में सुंकरी, कन्नड़ में फुलसा, तमिल में उन्नू, गुजराती में सुकरी। बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन, जो इसका बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन होता है, द स्टेम इज ए हार्ड वुडी सर्कुलर एंड नॉन हेयरी। जो इसका स्टेम होता है वो हार्ड वुड होता है उसका और नॉन हेयरी होता है। इट हैज़ रफ ग्रे कलर बार्क। जो स्टेम होता है रफ होता है और कलर इसका ग्रे होता है। फ्लावर आर हार्मोडेटेड, लार्जेस्ट फ्रूट साइज आर 1.25 to 1.6 सेंटीमीटर। The skin turns from green to purplish red and finally dark purple or nearly black during ripening। जो इसका फ्रूट होता है वो ग्रीन कलर का होता है और पकने के समय वो पर्पल कलर का हो जाता है और लाइट ब्लैक कलर का हो जाता है। स्मॉल फ्रूट्स आर सिंगल सीडेड। यह छोटा फ्रूट्स होता है और इसमें सीड सिंगल होता है। ये फालसा के फ्रूट्स की फ़ोटो है। फ़ोटो ए में दिखाया गया है कि फालसा का फ्रूट इमेच्योर है, मीन्स परिपक्व अवस्था में अभी नहीं आया है, इसलिए ये ग्रीन कलर का है। बी फ़ोटो में मैच्योर फ्रूट है जो पर्पल कलर का और लाइट ब्लैक कलर का है। क्लाइमेट एंड सॉइल। फालसा ग्रोन under subtropical climate. It prefers dry and hot environment during fruiting। फालसा सब ट्रॉपिकल जलवायु का प्लांट है और इसकी फ्रूटिंग की ग्रोथ के लिए गर्म और शुष्क जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। हाई टेम्परेचर ऑफ जून हेल्प इन फ्रूट रैपनिंग। जो जून में हाई टेम्परेचर होता है वो फालसा के फ्रूट के मैच्योर होने में सहायता प्रदान करता है। द प्लांट कैन टोलरेट ड्यूरिंग एज हाई एज 44 डिग्री सेल्सियस। 44 डिग्री सेल्सियस तक फालसा का प्लांट सहनशील होता है। इट कैन वेरी इजली बी ग्रोन ऑन पुअर सॉइल, लोम सॉइल आर कंसिडरेड गुड। फालसा को किसी भी प्रकार की सॉइल में ग्रो किया जा सकता है, लेकिन अच्छे उत्पादन के लिए इसे लोमी सॉइल में ग्रो किया जाता है। द pH ऑफ द फालसा शुड बी 7.5 to 8.5 फॉर सक्सेसफुल कल्टीवेशन। अच्छे उत्पादन के लिए सॉइल का pH मान 7.5 से 8.5 के बीच में होना चाहिए। प्रोपोगेशन। फालसा इज कॉमर्शली प्रोपोगेट बाय सीड। फालसा का व्यापारिक रूप से प्रवर्धन सीड द्वारा किया जाता है। हार्डवुड कटिंग एंड प्लांटिंग डेट इन्फ्लुएंस ड्यूरिंग ऑफ फालसा। हार्डवुड कटिंग में रूट का निकलना कटिंग लगाने के समय पर निर्भर करता है। अच्छी रूटिंग के लिए वर्षा के समय में कटिंग लगाना चाहिए। मीन्स कटिंग वही सक्सेस होती है जो अच्छे समय पर लगाया जाता है। रेनी सीजन में जो कटिंग लगाई जाती हैं वो अधिक सक्सेस होती हैं। सम सक्सेस हैज़ बीन अचीव्ड इन रूटिंग ऑफ स्टेम कटिंग्स इन फालसा विद द यूज ऑफ सिंथेटिक ऑक्सिन्स, स्पेशली इंडोल 3 ब्यूटिक एसिड IBA।
सिंथेटिक ऑक्सीन विशेष रूप से इंडोल 3 ब्यूटरिक एसिड आईबीए के उपयोग से फालसा में स्टेम कटिंग से जड़ सफलतापूर्वक निकलती हैं। मीन्स कटिंग को सक्सेस करने के लिए आपको ऑक्सीन का यूज करना चाहिए, वो भी रोटिंग ऑक्सीन, जिसे इंडोल 3 ब्यूटरिक एसिड कहते हैं। नेक्स्ट है कल्टीवार। कल्टीवार मेनली दो टाइप के इसमें कल्टीवार पाए जाते हैं, टाल टाइप एंड ड्वार्फ टाइप। लोकल टाइप इसकी एक और होती है जिसे सरबती बोलते हैं, लेकिन कॉमर्शियल बेस पे जो कल्टीवेशन किया जाता है वो वैरायटी दो ही हैं, टाल टाइप एंड ड्वार्फ टाइप। प्लांट हाइट जो टाल टाइप होता है उसमें 4.5 मीटर होता है और जो ड्वार्फ टाइप होता है उसमें 3.4 मीटर होता है। टाल टाइप प्लांट में इंटरनोड 101.6 सेंटीमीटर होता है और ड्वार्फ टाइप में 97.6 सेंटीमीटर होता है। लीफ साइज टाल टाइप प्लांट में 20x10 सेंटीमीटर होती है और ड्वार्फ टाइप में 18x15 सेंटीमीटर होती है। जो लीफ का लोअर सरफेस होता है टाल टाइप में लाइट ग्रीन कलर का होता है, ड्वार्फ टाइप में ग्रीनिश वाइट कलर का होता है। फ्रूट यील्ड टाल टाइप में 5.2 kg पर प्लांट होती है और ड्वार्फ टाइप में 3.5 kg पर प्लांट होती है। फ्रूट साइज टाल टाइप में 2.07 सेंटीमीटर होता है और ड्वार्फ टाइप में 2.26 सेंटीमीटर होता है। फ्रूट वेट टाल टाइप प्लांट में 478 ग्राम होता है और ड्वार्फ टाइप में 0.544 ग्राम होता है। पल्प परसेंट 81.5 ग्राम पल्प परसेंट इन टाल टाइप प्लांट एंड 60.3% पल्प परसेंट इन ड्वार्फ टाइप प्लांट। एसिडिटी 4.64% टाल टाइप वाले प्लांट में होती है और ड्वार्फ टाइप वाले प्लांट में 3.63% ड्वार्फ टाइप वाले प्लांट में होती है। प्लांटिंग टाइम। प्लांटिंग टाइम जो होता है मेनली दो सीज़न में किया जाता है। आपका रेनी सीज़न होता है उसमें जून से जुलाई और स्प्रिंग सीज़न में फेब से मार्च। प्लांटिंग डिस्टेंस जो होती है वो प्लांट से प्लांट की दूरी 2.5 से 3.0 मीटर तक होती है और रो से रो के बीच की दूरी भी 2.5 से 3.0 मीटर तक होती है। न्यूट्रिशन में आता है आपका फार्म यार्ड मैन्योर। ये 10 किलोग्राम फार्म यार्ड मैन्योर पर प्लांट दिया जाता है। और फर्टिलाइज़र में नाइट्रोजन 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर, फास्फोरस 40 किलोग्राम पर हेक्टेयर एंड पोटास 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर दिया जाता है। इरिगेशन। The first irrigation is needed in the second or third week of February after the application of fertilizer। फरवरी के दूसरे और तीसरे सप्ताह में उर्वरक देने के बाद इरिगेशन किया जाता है। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल ड्यूरिंग आफ्टर एवरी 20 और 25 डेज सीम्स टू बी बेनिफिशियल। मार्च और अप्रैल के महीने के दौरान हर 20 से 25 दिनों के बाद सिंचाई करना फ़ायदेमंद होता है। ड्यूरिंग में इरिगेशन आफ्टर एवरी 15 और 20 डेज इज़ डिज़ायरेबल। मई के दौरान हर 15 से 20 दिनों के बाद सिंचाई करना ज़रूरी होता है।
pruning. The best time of pruning is when the plant have shed their leaves, and it should be finished well before the start of new vegetative growth. जो बेस्ट टाइम प्रूनिंग का होता है वो लीफ फॉल के बाद होता है और वेजिटेटिव ग्रोथ के पहले होता है। हार्वेस्टिंग द फ्रूट स्टार्ट रैपनिंग फ्रॉम द अप्रैल। फ्रूट अप्रैल के मंथ में पकना शुरू हो जाता है। द पीरियड ऑफ हार्वेस्टिंग कंटिन्यू अप टू द फर्स्ट वीक ऑफ जून, और जून के फर्स्ट वीक में हार्वेस्टिंग की जाती है। यील्ड एवरेज यील्ड ऑफ फ्रूट पर प्लांट इज 6 to 7 किलोग्राम। 6 से 7 किलोग्राम पर प्लांट इसकी यील्ड होती है। कितनी होती है? 6 से 7 किलोग्राम पर प्लांट इसकी यील्ड होती है। नेक्स्ट आया आपका यूजेस। फूड यूज द फ्रूट आर ईटन फ्रेश एंड डिसर्ट आर मेड इनटू सिरप एंड extensively employed in the manufacture of soft drink। गर्मी के सीज़न में इसके फल से जूस तैयार किया जाता है जिसका यूज किया जाता है। लीव्स द फ्रेश लीव्स आर वैल्यू एज फॉडर। जो फ्रेश लीफ होती हैं उनका चारे के रूप में उपयोग किया जाता है। बार्क द बार्क इज यूज्ड एज ए सॉफ्ट सब्स्टिट्यूट इन बर्मा। फाइबर extracted from the bark is made into rope। फालसा की छाल को बर्मा में साबुन के रूप में उपयोग किया जाता है। छाल से निकले गए फाइबर को रस्सी में बनाया जाता है। मीन्स जो छाल से फाइबर निकलता है उससे रस्सी बनाया जाता है। वुड द वुड इज येलो वाइट फाइन ग्रेन्ड स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल। It's be used for archer bows, spear handles, stems. The stems that are pruned off serve as garden poles and for basket making। लकड़ी पीले सफ़ेद रंग की मजबूत और लचीली होती है। इसका उपयोग कृषि उपकरण बनाने में किया जाता है और टोकरी बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। मीन्स बास्केट बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है मेडिसिनल यूजेस। इसके क्या क्या हैं? मेडिसिनल यूजेस में अनराइप फ्रूट्स रिपोर्टेड टू एलिवेट्स इन्फ्लेमेशन एंड इज एडमिनिस्ट्रेटेड in respiratory, cardiac and blood disorder as well as in fever reduction। यह श्वसन, हृदय और रक्त बीमारियों के साथ ही बुखार को भी ठीक करता है। इसका मेन यूज बुखार को ठीक करने में किया जाता है। द रूट बार्क इज एम्प्लॉयड इन ट्रीटिंग रिमनेस्म। रूट छाल गठिया के इलाज में कार्यरत होता है। एन इन्फ्यूजन ऑफ द बार्क इज गिवन एज ए डेमलेंस्ड फेब्रिफ्यू एंड ट्रीटमेंट फॉर डायरिया। डायरिया को ठीक करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। द रूट बार्क इज एम्प्लॉयड इन ट्रीटिंग रेमिटिज्म। मीन्स रूट छाल गठिया के रोग में कार्यरत होता है। इसके बहुत से मेडिसिनल भी उपयोग किए जाते हैं और खाने में भी टेबल पर्पस पे भी इस फ्रूट का उपयोग किया जाता है। ये एरिड फ्रूट में इसका विशेष स्थान होता है। थैंक यू।